पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति व महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति व महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति व महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। जय यीशु सभी को। जय यीशु। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप सबों का इस नित्य आराधना में स्वागत करता हूँ। अपने दाहिना हाथ उठा के कहें हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आया हूँ। मैं तेरे पास मैं आया तुझे हूँ। धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद आज देता की इस हूँ। नया दिन दिखाने के लिए। आज का इस नया दिन दिखाने के लिए मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हम कभी कभी बहुत चीजों में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं क्या हम जो करते हैं क्या वो सही है या गलत। हम कंफ्यूज होते हैं बहुत चीजों में, ये करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मेरे भाई मेरे बहन, हमें हमेशा प्रार्थना में रहना है। अगर हम प्रार्थना में रहेंगे तो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। मेरे भाई मेरे बहन, इस समय आप प्रभु यीशु से कृपा मांगे, महिमा मांगे, ताकि उसकी करुणा आपके ऊपर छाए, उसकी आशीष आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे, आपके संसार पे। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चलेंगे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं आज के सुबह मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को मैं तेरे हवाले करता हूं। आज के सुबह से लेके रात तक तेरे पवित्र आत्मा से मुझे भर के रखना। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चलूं, मैं बातें करूं, मैं कुछ भी करूं, बस तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हो। ये मेरी प्रार्थना, मेरा निवेदन। तू मेरी प्रार्थना को सुनना। तेरी कृपा हम पे छाए। आए हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम
आराधना 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 ईश्वरे तेरी आराधना और एक बार आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना तेरे भवन में हम आते हैं सारा दर हम तुझको देते हैं तेरे भवन में हम आते हैं सारा दर सारा दर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं कहें और हम कहते हैं दिल से कहते हैं दिल से कहते हैं और हम कहते हैं आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा सच है प्रभु आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा मुझ में हो मुझ में हो तेरी महिमा मुझ में हो मुझ में हो तेरी महिमा मुझ में हो तेरी महिमा आराधना अब्बा आराधना आराधना अब्बा अब्बा आराधना आत्मा आराधना आराधना यीशु आराधना यीशु की आराधना करें आराधना यीशु यीशु आराधना आराधना करते जाएं आराधना सच है यीशु यीशु आराधना कहते जाएं आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना हालेलुया 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 ऊंची आवाज में स्तुति करे स्तुति करे स्तुति करे स्तुति करे कोई भी मुख बंद ना रखे ऊंची आवाज में स्तुति करे यीशु को पुकारे हालेलुया 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 ओ नमः नमः श्री री 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 बर 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 हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11 तक। आइए हम वचन पढ़े। एक दिन ईसा गेनेसरत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ईसा ने सीमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरे नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सीमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। जाल में मछलियों के फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। वे जबदी के पुत्र और सीमोन के साझेदार थे। ईसा ने सीमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्य को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बुलाना का एक दृश्य हमने अभी देखा। पेतरुस के सांस को प्रभु ने अध्याय 4 में चंगाई दी थी। उसके बाद प्रभु उन्हें अपने शिष्य बनाने के लिए बुलाते हैं। जो बात मुझे इस वचन में सबसे ज्यादा अच्छा लगा यह है कि सीमोन एक मछुआरा था। वो समुद्र के बारे में, मच्छियों के बारे में, जाल कैसे डालना उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता था। रात भर उसने मेहनत की थी, कुछ नहीं मिला। और हम सब जानते हैं, आमतौर पर मछुआरे रात को या एकदम सवेरे ही मच्छी पकड़ने जाते हैं, दिन में इतना नहीं, क्योंकि वे दिन में मच्छियों को पकड़कर किनारे आकर बेचते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु दिन के समय सीमोन से कहते हैं, मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल बिछाओ। प्रभु यीशु एक कारपेंटर थे और सीमोन एक मछुआरा। सीमोन ने कभी मन में सोचा नहीं, ओह, आपको जालों के बारे में क्या पता, मछलियों के बारे में क्या पता, हमने तो पूरी रात मेहनत की है और हमें कुछ नहीं मिला। बस सीमोन ने अपनी दशा बताई। वहां पर पूरी रात हमने मेहनत की, कुछ नहीं मिला, लेकिन आप कह रहे हो इसलिए मैं फिर से जाल डालूंगा। प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमारे जीवन में जब कोई व्यक्ति हमको कोई सलाह मशवरा दे रहा है, जो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग है, या प्रभु ने अपनी प्रज्ञा की आत्मा उसमें बरसाई है, इसलिए वो कुछ अच्छे एडवाइस दे। ये तो हम हमारे पेरेंट्स के बारे में भी कह सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में। जब वे लोग हमें कुछ अच्छी बातें बताते हैं तो आजकल हम उनके साथ तर्क करने बैठ जाते हैं। आपको क्या पता, आपको क्या मालूम, ये ऐसा होता है, आपने जैसा सोचा वैसे जमाने की बात नहीं है, ये अभी ऐसा होता है। लेकिन सीमोन ने यहाँ पे कुछ नहीं कहा। उसने दशा जरूर बताई कि ये देखो, ये ऐसा हुआ था, लेकिन आप जब बोल रहे हो तो मैं कर लेता हूं। इट शोज द सबमिशन ऑफ सेंट पीटर। वो किस प्रकार प्रभु के सामने विनम्र होकर अपनी दशा बताते हुए प्रभु की आज्ञा को स्वीकार करता है। कितना भी गुस्सा करने का स्वभाव सीमोन में क्यों ना हो, लेकिन वह प्रभु के सामने बहुत जल्दी विनम्र हो जाता था। वो उनकी बातें मान लेता था। यह विश्वास है। गलती होने के बाद भी
या हमसे ये नहीं हो रहा है, ये जानने के बाद भी हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए हम प्रभु से कहे, प्रभु मैं तो बस इतना ही हूं, लेकिन तेरी इच्छा मेरे में पूरा हो। जब प्रभु ने यह चमत्कार सीमोन के सामने कर कर दिखाया, सीमोन को अपनी दशा के बारे में ज्यादा जानकारी हुई। तब उसने कहा, मैं तो पापी ही हूं, मेरे में तो कोई अच्छाई है ही नहीं, तो प्रभु मेरे पास मत आना। यह जब सीमोन ने कहा तो सीमोन कभी नहीं चाहता था कि प्रभु उससे दूर चला जाए, बल्कि वह यह चाहता था कि प्रभु जान ले कि मैं तो कितना गिरा हुआ इंसान हूं। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम प्रार्थनाएं करते हैं और उस प्रार्थना में प्रभु अपनी इच्छा हमारे जीवन के बारे में जो है वह प्रकट करते हैं, तो बहुत तर्क हम करते हैं, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, क्या फायदा होने वाला है। हमारे कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होती है। सीमोन ने कैलकुलेशंस नहीं किया, जो कहा वह उसने किया, और उसका फल जब उसने देखा तो वह और विनम्र हो गया। हमारे जीवन में अगर हम चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो, तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की इच्छा को स्वीकार करने के लिए भी हमें सीखना है। उसके साथ तर्क कर कर नहीं बैठना, उसे अपनी इच्छा के अनुरूप तोड़फोड़ नहीं करना है। जो प्रभु चाहता है वही वैसा ही हमें करना है, तो ही हम भी अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। हाँ प्यारे भाई और बहन, आइए भरोसे के साथ प्रभु के पास आइए, क्योंकि वचन कहता है जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। जब मैं और आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु की कृपा हमें घेरी रहती है। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो हमें दृढ़ता के साथ और ढारस के साथ प्रभु पर भरोसा रखना है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 वचन संख्या 3 में वचन में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। निराश वे होते हैं जो अकारण प्रभु को त्याग देते हैं। जब कभी भी हमने प्रभु को त्यागा है, प्रभु की इच्छाओं को जानते हुए भी तिरस्कार किया है, उस समय हमें निराशा का सामना करना पड़ा है, हमें मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन जब हम प्रभु के पर पूर्ण भरोसा रखते हैं तो प्रभु की कृपा हमें घेरे रहती है, उसके कृपादान हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। और जब हम भरोसे के साथ प्रभु से जो कुछ भी मांगते हैं वह हमें प्रदान करता है। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं इल्काना की पत्नी अन्ना जब प्रभु के घर में आकर, मंदिर में आकर, मंजूसा में विराजमान प्रभु के सामने हृदय खोलकर प्रार्थना करती है, तो प्रभु उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है और अपनी महिमा उसके जीवन में प्रकट करता है। मैं और आप प्रभु के सामने हैं और प्रभु हमारे सम्मुख उपस्थित है। वह हमारे मन की बातों को जान रहा है, हमारे मन की व्यथाओं को, व्याकुलताओं को जान रहा है। हम क्या सोचने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, क्या विचारने वाले हैं, क्या प्रार्थना में मांगने वाले हैं, वह प्रभु जानता है प्यारे भाई और बहन। इसलिए विश्वास के साथ आइए और विश्वास के साथ मांगिए। प्रभु बार बार कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम कितने ही बार यह पवित्र वचन कानों से सुना है प्यारे भाई और बहनों, लेकिन आज हम इसमें मनन चिंतन करते हुए भरोसे के साथ प्रार्थना करें। संत याकूब अपने पत्र में कहते हैं, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर
खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, हम भरोसे के साथ, संदेह किए बिना और विश्वास के साथ आइए अपनी निवेदनों को प्रभु को चढ़ाते हुए इस समय हम दुहाई दें। पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं फादर जॉन टावर को अर्पित करते हुए, जो हृदय के रोग से पीड़ित हैं। प्यारे प्रभु जी, इस समय हॉस्पिटल में एडमिट, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं संपूर्ण पुरोहितों के लिए जो हृदय के रोग से, कैंसर के रोग से और अन्य प्रकार के रोग से पीड़ित है। प्यारे प्रभु जी, इस समय रोग सैया में, हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में उन सभी धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पुरोहितों के महापुरोहित, रोटी के रूप में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, तू कहता है मैं महापुरोहित हूँ, तू महापुरोहित है, तू मिल्किसेदेक है। प्यारे प्रभु जी, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तू सब शरीरधारियों का ईश्वर है। तू ही कहता है मैं अब इसे स्वस्थ करूंगा। अपने सेवक सेविकाओं को स्वस्थ कर, तभी वे स्वस्थ होंगे। उनका उद्धार कर, तभी उनका उद्धार होगा। उनके इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मरियम जो किडनी के रोग से पीड़ित है, प्रभु उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। अनुराग जो कैंसर से लड़ रहा है, प्रभु उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही जीवन जॉन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसे नौकरी की आशीष प्रदान कर। और जितने भी विश्वासी अविश्वासी अपने रोगों को लेकर, अपनी पीड़ाओं को लेकर, अपने दर्दों को लेकर, अपने परिवार को लेकर इस समय तेरे साथ जुड़े हुए और तेरी ओर उठा रहे हैं, प्यारे प्रभु जी, उन पर करुणा कर, दया कर और अपनी महिमा उनके जीवन में पूर्ण कर। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 30 के अनुसार, हे अब्बा पिता, तेरे पुत्र जो यूक्रिस्ट में उपस्थित है, उसके नाम पर हाथ बढ़ाकर उनको समस्त रोगी भाई बहनों को स्पर्श करते हुए स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर। इसके लिए हम स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 को जिसने सजाया सवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया सवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। हे यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु, तू दीनहीन लोगों का ईश्वर है, तू दलितों का सहायक है, तू बलहीनों का रक्षक है, उपेक्षितों का संरक्षक और निराशजनों का उद्धारक है। हाँ हमारे पिता, यूक्रिस्ट में उपस्थित हमारे प्रभु ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, समस्त सृष्टि का कर्ता है प्रभु जी। इसलिए हम तेरे पावन चरणों में आए। हम अयोग्य मानव हैं प्रभु, हम में इतनी योग्यता नहीं कि हम तेरे सम्मुख आ सके, लेकिन प्रभु तूने बुलाया है, क्योंकि तू ही कहता है मैं स्वयं उसे बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा। प्रभु तूने बुलाया है, इसलिए हम दुर्बल और अयोग्य मानव तेरे सम्मुख आए। तू ही कहता है तुम फिर कभी खाली हाथ मत आना प्रभु जी। हम खाली हाथ नहीं आए हैं प्यारे प्रभु जी, बल्कि अपनी आशाओं, निराशाओं, सुख दुख, रोग और बीमारियों को, अपनी चिंताओं को, दुखों को लेकर आए। और विशेष रूप से यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु नाजरी, हम अग्नेश को लेकर आए जो कैंसर के रोग से पीड़ित है प्रभु जी। उसके कैंसर को चढ़ाते हुए उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आनंद राज को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, अल्सर और स्किन इन्फेक्शन से पीड़ित है प्यारे प्रभु जी, और उसके जीवन की चिंताओं को लेकर आए हैं प्रभु जी। उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर हम प्रार्थना करते हैं, अर्पित करते हुए राजीव को अर्पित करते हुए, पुष्पा जेना को अर्पित करते हुए और उन सभी भाई और बहनों को अर्पित करते हुए यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु, जो विवाह की कृपा और सुयोग्य जीवन की आशीष के लिए तेरी ओर देख रहे। क्या प्रभु तूने टोबियाह के लिए सारा को नहीं बनाया?
तूने बनाया था प्रभु, और तूने टोबियाह को सारा से मिलाया, और टोबियाह और सारा एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर, एक शरीर होकर प्रार्थना की, और उनकी प्रार्थना तेरे कानों तक पहुंची। उसी प्रकार जितने भी अविवाहित भाई बहनें सुयोग्य जीवन साथी के लिए, विवाह के लिए प्रार्थना की कर रहे हैं, प्यारे प्रभु जी उन पर दया कर, उन पर करुणा कर। उनके लिए तूने एक सुयोग्य जीवन साथी बनाया, उनसे मिला, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ममता इक्का को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके कार्यस्थल में और नौकरी में तेरी आशीष होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी भाई और बहनें कार्यस्थल में सहकर्मियों के साथ और नौकरी में जितनी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, बंधनें, रुकावटें, प्यारे प्रभु जी सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध नहीं है, अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध नहीं है, अधिकारियों का दबाव है, प्यारे प्रभु जी अधिकारियों के लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। उन सभी भाई बहनों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो ट्रांसफर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी भाई बहनों के लिए तुझे चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु जी तो अपनी महिमा उन सभी के जीवन में प्रकट होने दे। साथ ही प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आत्मदर्शन संचार केंद्र को, जो तेरा है और तेरे नाम से पुकारा जाता है, उन सभी भाई बहनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। संचार केंद्र को आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करते हैं, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में 100 गुना बरकत होने दे। इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।